इमेजिन करो आप, सब शुरुआत करते हैं मसीह में। हाँ, बाइबल कहती है, याकूब कहता मैं मरने वाला हूं, आ जाओ अपने अपने हिसाब किताब लेके तुम्हें आशीष दूं। यूसुफ भी चला अपने 2 बच्चों को लेके। याकूब के पास पहुंचकर उसने देखा, अपने बाप के पास गया और अपने बड़े बेटे को अपने लेफ्ट साइड कर लिया कि जब उसका बाप प्रार्थना करे तो सज्जा हाथ उस पे आए। थोड़ा बुजुर्ग बंदा चाहिए। ये बड़ा और ये छोटा, लग रहा है ना बड़ा छोटा। तो यूसुफ बड़े को इधर रख के गया ताकि जब अपने बाप के वो सामने जाए तो बाप दाहिना हाथ इस पे रखे, क्योंकि ये बड़ा है। और वो अपने छोटे को अपने दाहिने हाथ रख के इसलिए गया कि जब वो बाप के सामने जाए तो उसका लेफ्ट हैंड इस पे आए। और उसने कहा, बाप आप इन दोनों को बरकत दो, ये बड़ा है मनश्शे, ये छोटा है एप्रेम। और बाप की आंखें बाइबल कहती है धुंधली हो गई थी, तो उसको सूझता नहीं था। उसने क्या किया, अपना दाहिना हाथ इस पे रख दिया और बाहिना हाथ इस पे रख दिया। सुनो, और यूसुफ को लगा कि शायद, सुनो, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, तो यूसुफ कहने लगा, नो 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 डैडी 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 जी, सज्जा हाथ इत्ते रखो, क्योंकि ये वड्डा ते खब्बा इत्ते रखो, ये छोटा। यूसुफ कहता, नहीं 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 मेरे बेटे, मुझे मालूम है छोटा ये है और बड़ा ये है। और उसने वचनों को बोला। उत्पत्ति 48 उसकी 13 से 20, 19 आयत में पढ़ता हूं। पिता ने कहा, नहीं सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वो भी महान हो जाएगा, तो भी छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। उसने क्या कहा? उसने कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुदा की मर्जी है कि छोटा बड़े से भी अधिक महान हो जाएगा। उसने वचनों को रिलीज किया, इन्होंने आमीन बोला। उसके बाद याकूब खुदा के पास था, वो दोनों बच्चे बड़े होते गए और देखो असर क्या हुआ। गिनती 2 उसकी 18 से 21 में उसका असर नजर आता है। जो गोत्र मैंने आपको बताए थे, जब गोत्रों की गिनती हो रही थी कि तुम खब्बे रहोगे, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, तुम पूर्व में रहोगे, तो गोत्र गिने जा रहे थे कि गिनना भी है कि कितने बंदे हैं एक गोत्र में। पश्चिम की ओर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने दल के अनुसार रहेंगे। उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र अली शामा होगा। उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। एप्रेम छोटा, कितने पुरुष निकले लड़ाई वाले? 40,500। 20 में लिखा, उसके नजदीक मनश्शे के गोत्र के रहेंगे। उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। उसके दल के चुने हुए गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। जब छोटे का वंश गिना गया तो कितना निकला? 20 साल या उससे अधिक के युद्ध करने वाले पुरुष कितने निकले? 40,000। जब छोटे का गिना गया तो कितने निकला? बड़े का निकला गया कितना? 32,000। आपके घर में पहले बड़े की शादी होती, हाँ, फिर छोटे की होती। ऐसा ही होता है कि नहीं? चलो मान लो कि छोटा ज्यादा तेज है, लव मैरिज करा गया वही, हाँ, कि बड़ा देखता रह गया, छोटा ज्यादा तेज है, चलो इत्तेफाक हो गया कि छोटे की शादी पहले हो गई। पर ऐसा एक बार हो सकता है, पर छोटा आत्मिक था, खुदा के ज्यादा नजदीक था। और बाइबल कहती है यूसुफ मनश्शे के पोते और एप्रेम के पड़पोतों को देखने पाया। पहले पड़पोता उसने किसका देखना चाहिए था? मनश्शे का बड़ा था वो, पर बाइबल कहती वो उसने पड़पोते किसके देखे? एप्रेम के। एप्रेम की गिनती 40,000,
बड़े भाई की गिनती 32,000, क्योंकि जब वर्ड्स रिलीज हुए, एक व्यक्ति जब आत्मिक होने का फैसला करता है, उसका सगा भाई हो या साथ में आया हुआ क्रिश्चियन हो जो उसके साथ प्रभु को जिसने माना था सेम टाइम पर अगर आप आत्मिक हैं, रिजल्ट नजर आएगा आने वाले दिनों में। लाइफ स्पिरिचुअल है, आपको मानना पड़ेगा। जब दोनों भाई वहां से निकले, कोई फर्क नहीं लगा। आज एक बंदा चर्च में बैठ के अपनी शादी के बाहर भी मुंह मार रहा है, वो भी आमीन आमीन बोल रहा है, वो भी यहीं बैठा है। व्यभिचार कर रहा है, वो भी यहीं बैठा है। और जो पवित्रताई में चल रहा है, वो भी यहीं बैठा आमीन बोल रहा है। जब यहां से निकलते हैं, कोई फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे हैं। सेम ऑटो पे आए, व्यभिचार करने वाला अच्छी कार पे आया है, उल्टा तो लगता है ये सेम ही है। ये भी आमीन बोलता है, मैं भी आमीन बोलता हूं, ये भी वही जिंदगी जी रहा है, ये तो अच्छी जी रहा है, इसकी तो 3-3 पत्नियां हैं। लेकिन समय आएगा, टाइम आएगा, जब धर्मी फ्लाइट लेगा ऊपर की और वो लैंड हो जाएगा नीचे दूसरा वाला। फैसला आपको करना है। आपको क्या करना है? आपको ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है? क्योंकि अभी जब चर्च के बाहर आप दो जिंदगियों को कंपेयर करेंगे, आपको कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। पापी में और धर्मी में आंखों से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखेगा। और धोखा मत खाना धोखा, क्योंकि शैतान एक ही दिन में उसको तबाह कर देगा जो पाप के नीचे है, क्योंकि शैतान के पास ताकत है उन्हें तबाह करने की। और धर्मी जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बना रहा है, आपको बढ़ता हुआ, स्ट्रांग होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा यीशु के नाम में। फैसला आपको करना है। क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत से लोग थे, पास्टर्स को मूर्ख बनाते थे, इतना मूर्ख बनाते थे आप हैरान हो जाओगे। पास्टर ने मुझ पे हाथ रखना, मैंने कहा ओ खुदावंद तेरा धन्यवाद, उस पे हाथ रखना, इतना लगना यार तो आत्मा वाला बंदा है यार। और अगली रात लड़की के साथ सोया होता था, नेक्स्ट नाइट। पर आज चलो मेरा तो छोड़ो, कोई कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ। एक स्मॉल ब्लेस्ड बंदा भी उसके साथ कंपेयर करेगा तो अपने आप को ऊपर पाएगा। इतना लो लेवल पे जा चुका है। हर जगह उसको परमेश्वर ने लोएस्ट लेवल दिखाया, क्योंकि परमेश्वर को मूर्ख बनाता था, उसके लोगों को मूर्ख बना सकते हो 2-4 दिन के लिए, लेकिन जो न्याय आने वाला है उसको तो मूर्ख नहीं बना सकते। झूठ बोल सकते हो पर फ्लड को रोक नहीं सकते। हालेलुया। तो दिखने में दोनों एक जैसे हैं, एप्रेम भी मनश्शे भी। हाथ रखा तो भी एक जैसे, आमीन बोल के आए तो भी एक जैसे। 2-4 साल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आपकी लाइफ की प्रोफेसी जो एक बच्चे के रूप में आपको दी जाती है, आप उसे पालते हैं, जिंदा रखते हैं, उसे फीड करते हैं। छोटा सा बच्चा आपको दिया जाए, हाँ कुछ लोग कुत्ते का बच्चा लेते मार देते उसको, इतना उठाते हैं, इतना खिलाते ही नहीं, या कुछ तंग कर दे मर जाता। लेकिन कुछ लोग उसे लेते हैं, पालते हैं और बड़ा करते हैं। प्रोफेसी इसी तरह की है। आप उसे बच्चे की तरह लेते हैं, खिलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं कि प्रभु ने कहा है मेरे सिर के ऊपर, ये प्रोफेटिक वर्ड है, मुझे व्यभिचार में नहीं जाना है, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं मारना है, गलत काम नहीं करना है, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना है। मैं अपनी प्रोफेसी को बड़ा करूंगा, और जब वो बड़ी होकर बोलने लगेगी तो दुनिया सुनेगी आपको इन जीसस ने। जब तक वो बड़ी होने के योग्य नहीं है, तब तक लोगों को लगता है क्या फर्क है तुझ में और मुझ में, चला ऐश करते हैं, क्या फर्क है तुझ में और मुझ में, चला एक बड़ी अच्छी शैंपेन आई है बड़ी महंगी वाली, उसे पी के आते हैं, चला पार्टी करते हैं। क्योंकि अभी आपकी प्रोफेसी छोटी है, बोल नहीं सकती, लेकिन उसको जिंदा रखो। क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है, अगर आप उसे पालेंगे वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो बोलेगा भी और काम भी करेगा। प्रोफेटिक वर्ड जो आप पे रिलीज किए जाते हैं काम करते हैं, लेकिन बाइबल कहती भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो,
उनको पालो, उनके विषय में काम करो, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ो। हालेलुया। एक विश्वासी को मालूम होता है खुदा की बड़ी योजना है, लेकिन उसे मालूम है कि वो कमियां उसकी लाइफ से दूर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरे पास पैसा भी है, बरकतें भी हैं, लेकिन एक आशीष जो तू चाहता है, मेजर वाली, बड़ी वाली, जो बड़ी स्ट्रांग है, जो सारा सिनेरियो चेंज कर दे। लोग गवाही देते होंगे उसके घर में, वाह भैया अब्राहम तो बड़ा कमाल का हो गया, किथे हले होया थोड़ी है कुछ, पैसे ही है, बरकत ही है। अब्राहम चाहता कि वो वाली बरकत जरूर मिले मुझे, वही मुंह बंद करेगी। और परमेश्वर कहता अगर मुंह बंद करने वाली बरकत चाहिए तो तुझे सिद्ध होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा। और जब परमेश्वर आपको बोलता है मेरी बेटी परफेक्ट होना है, सिद्ध होना है, तो तुम्हें मालूम है परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम टीवी देखती हो ज्यादा, तुम्हें मालूम है तुम प्रेयर नहीं करती हो, तुम्हें मालूम है फोन की एडिक्शन हो गई है तुमको, तुम्हें मालूम है तुम चुगलियां करती हो, तुम्हें मालूम है कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर। और तुम्हें मालूम है जब परमेश्वर कहता है मेरी बेटी सिद्ध हो जा, तुम्हें पता है कौन सी कमी दूर करनी। और वो वाली टेस्टमनी जो मुंह बंद कर देगी शैतान का और विरोधियों का, वो सिद्धता के बाद आपकी लाइफ में आती। अब तुम देखो सारा कुछ तुम्हारे सामने है, स्पिरिचुअल होने का असर क्या हुआ वो भी तुम्हारे सामने है, थोड़ा कम स्पिरिचुअल होने का असर क्या हुआ वो भी तुम्हारे सामने है, पाप करने का असर क्या हुआ वो भी तुम्हारे सामने है। अब तुमने ये देखना है कि मुझे किस रीति से प्रभु में चलना है, अपनी भविष्यवाणी के लिए लड़ाई करते हुए, वचन पे चलते हुए चलना है, या पंगे लेते हुए, संसार का भी आनंद लेते हुए, सब जगह मुंह मारते हुए चलना है, तो तुम्हारी मर्जी। अगर आदत ही पड़ जाए धक्के खा के जाने की, तो प्लेन कहां से पसंद आए। अगर बसों में धक्के खाने की आदत पड़ गई है तो फिर प्लेन कहां से पसंद आए। हाँ, जब तक ऐसे खड़े खड़े कपड़े ना फट जाएं 2-3 जगह से, फिर कहां प्लेन पसंद आए। तो अगर प्लेन मौजूद है मुंबई जाने के लिए, तो क्यों बसों में जा रहे हो। अगर तुम्हें मालूम है पवित्रताई में चलने से तुम्हारी राह आसान हो जाएगी और खुदावन तुमसे बात करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तो क्यों चलना उस रास्ते में जहां पे सब कुछ अंधेरा है, जहां अगुवाई होनी बंद हो जाती है और हम शरीर के अनुसार चलना शुरू कर देते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, फिर से बोलो आत्मिक बन। अपने हर एक पड़ोसी को बोलो ऊंची आवाज में, क्वायर को, ले हैंड वाले को ऊंची आवाज से बोलो आत्मिक बन, तेरा फायदा है इसमें। बोलो 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 ऊंची आवाज में बोलो बोलो, मैं देख रहा हूं तुमको। 7 जनों को बोलो, 5 जनों को बोलो, अपने आसपास अलग अलग लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक दौड़ में दौड़ोगे तो एक जगह पहुंच जाओगे, फिर जहां पहुंचोगे कोई नीचे नहीं कर पाएगा। कोई जितना मर्जी बोल ले, दुखी हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, उसको तुम्हारा होगा कुछ नहीं। हालेलुया। तैयार हो तुम स्पिरिचुअल होने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।